नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम सूर्य का जो राशि परिवर्तन हुआ है धनु राशि में, उसके ऊपर वीडियो लेके आए हैं। सूर्य धनु राशि में प्रवेश 16 तारीख को किया है और सूर्य की संक्रांति भी शुरू हुई है। मल मास का महीना भी इसको कहते हैं। इसमें शादियां, शुभ काम वर्जित माने जाते हैं और सूर्य जो है मकर राशि में जब प्रवेश करेगा तो शादियों का टाइम भी दोबारा से उदय होगा। तो कहते हैं कि तारा डूब गया, तो इसका मतलब भी यही होता है। और जब भी सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तो एक तरह से एक स्पिरिचुअल, यानी कि एक भक्ति का महीना कहा जाता है। इस महीने में जो भी आप इष्ट देवता को पूजते हैं, विष्णु भगवान को या अपने अपने गुरुओं को पूजते हैं, उनकी पूजा करने से आपको बहुत ही इच्छित फल प्राप्ति होती है। और दूसरी बात यह है कि बुध भी सूर्य के साथ युति कर रहा है, बुध आदित्य योग भी बना रहा है। बुध आदित्य योग एक बहुत ही सुंदर योग माना जाता है, जो कि अगर आप मान प्रतिष्ठा की बात करें या जो लोग सरकारी सेवाओं के साथ जुड़े होते हैं या कम्युनिकेशन विभाग के साथ जुड़े होते हैं, किसी भी तरह से ट्रेड हो गया, क्योंकि बुध का लिंक ट्रेड के साथ माना जाता है, तो ये बुध आदित्य योग आपके मान प्रतिष्ठा में बड़ी वृद्धि करता है और समाज में भी आपका रुतबा काफ़ी अच्छा आपका प्रस्तुत करता है। तो ये योग आपके जीवन में राशियों वाइज कैसे रहने वाला है? अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि का जो सूर्य है वो आपके नवम भाव से संचार कर रहा है, बुध भी साथ में है। और सूर्य आपको मालूम ही है कि आपके पंचम भाव का लॉर्ड है, जो कि आपके संतान, बुद्धि, विद्या का लॉर्ड जो त्रिकोण से त्रिकोण संचार करेगा, तो आपके जीवन में एक जिसको कहते हैं आनंदमय जीवन का यहाँ पर संचार होता है। और दूसरी बात यह है कि आपके भाग्य में भी वृद्धि करेगा, क्योंकि सूर्य आपका 9th हाउस में है। पिता से आपको लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी अगर आप करते हैं तो आपको एक अच्छा लाभ मिलने वाला है। लंबी दूरी की यात्रा यहाँ पर सूर्य दे सकता है। धर्म के कार्य में रुचि रहेगी। बुध साथ में साथ होने से आपको थोड़ा सा पिता की हेल्थ में ध्यान देना, क्योंकि बुध छठे भाव का भी लॉर्ड है। तीसरे भाव का लॉर्ड भी है बुध। आपको भाई मित्रों से सपोर्ट मिलेगी और आपके जीवन में सूर्य जो है आपका, जैसे सूर्य चमकता है वैसे ही आपका नाम भी चमकाएगा। अगर हम वृषभ राशि की बात करें, टॉरस राशि की, टॉरस राशि का जो सूर्य बुध आदित्य योग है वो आपके अष्टम में पड़ रहा है, लेकिन अष्टम में ये योग इतना कारगर नहीं होता है, क्योंकि अष्टम में जो भी प्लैनेट जाते हैं उसका इतना अच्छा प्रभाव नहीं होता। लेकिन रिसर्च के काम में ये जो सूर्य बुध है वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अगर आप साइंटिस्ट हैं या कोई आप मेडिसिन से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं, फार्मा से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं, आयुर्वेद के से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं दवाइयों की, उसके लिए ये योग बहुत शुभ माना जाता है। वृषभ राशि का देखिए चौथे भाव का लॉर्ड है वो आपका प्रॉपर्टी, भूमि, वाहन, माता सुख का लॉर्ड सूर्य अष्टम में जाना आपकी माता की सेहत को हानि। और दूसरी बात यह है कि अगर आप प्रॉपर्टी लिए तो प्रॉपर्टी में कोई आपका झगड़ा फसाद उत्पन्न हो जाना, सरकारी सेवा जो करते हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम आ जाना है, तो आपके व्यापार में भी यहाँ पर हानि का योग सूर्य बना रहा है। बुध सूर्य का जो योग है, बुध यहाँ पर आपका अष्टम में होने से आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। नसों में प्रॉब्लम, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम, आपके बीपी अगर रहता है तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। और बुध आपके पंचम फिफ्थ का लॉर्ड है, जैसे बच्चों की सेहत में भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और कुटुंब परिवार पर इसकी दृष्टि होने से परिवार के साथ आपकी कहीं ना कहीं बहस हो सकती है, क्योंकि सूर्य उसको देख रहा है। क्योंकि सूर्य आपका चौथे भाव का लॉर्ड है और यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को मन में लगा लेना, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप रिसर्च के काम में हैं, कोई कोल्ड स्टडीज़ में हैं, तो उसके लिए आपका ये जो बुध सूर्य का बुध आदित्य योग आपके लिए अच्छा है। नई नई चीज़ों को सीखने के लिए, आपकी रिसर्च के लिए आपके लिए अच्छा है। अगर हम मिथुन राशि की बात करें, देखिए मिथुन राशि का सूर्य बुध आदित्य योग सप्तम भाव में बन रहा है। ये अच्छा साइन है, क्योंकि केंद्र में 7th हाउस में बुध सूर्य का जो योग होता है, पिता से सपोर्ट मिलती है। पिता आपके काम में, कार्य क्षेत्र में कारगर सिद्ध होते हैं। आपकी माता भी, आपके माता पिता दोनों आपके सपोर्टिव रहेंगे। पति पत्नी के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेगा। ये योग आपके मित्रों से और छोटी दूरी की यात्रा और आपको
जॉब इंटरव्यू के लिए भी अच्छा है, क्योंकि बुध जो है कम्युनिकेशन का कारक है। कम्युनिकेशन के ज़रिए आपको जॉब इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। सूर्य सप्तम भाव में होने से आपकी नई नौकरी के भी साधन यहाँ पर बना रहा है। बुध आपका चौथे भाव का लॉर्ड है, तो आप कोई घर के प्रति कोई रेनोवेशंस या कोई गाड़ी की रिपेयर भी आप करवा सकते हैं, क्योंकि वो चौथे घर का लॉर्ड है बुध। अगर आप एग्रीकल्चर फार्मिंग के साथ जुड़े जुड़े हुए हैं तो ये योग आपके लिए अच्छा है। सरकार से आपको कोई ना कोई क्लेम मिलना या बीजों की सहायता मिलना आपको, फार्मिंग के क्षेत्र से आपका ये योग बड़ा अच्छा है। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो पॉलिटिशियन के लिए भी ये मान प्रतिष्ठा का योग बहुत ही अच्छा यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि सूर्य आपके लगन को देख रहा है। ये जो ट्रांजिट है आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर हम कर्क राशि की बात करें तो सूर्य आपका जो है वो आपके 6th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है बुध के साथ। हालांकि 6th हाउस में सूर्य आपके रोग प्रतिरोग क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि सूर्य एक रोशनी है। आपके जो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आपके जो आंतरिक रोगों को रिमूव करेगा। लेकिन बुध कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका मार्ग बन जाता है। बुध आपका 6th हाउस में होने से जैसे आपको नसों में प्रॉब्लम, बीपी की, शुगर की प्रॉब्लम रहती है, उसमें आपको ध्यान देना है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ट्रेड करते हैं, उसमें ये जो योग आपका अच्छा है, क्योंकि 12th हाउस को दे रहा है और फ़ौरन से आपको नए नए ऑर्डर दे रहा है। और तीसरे भाव का भी लॉर्ड जो बुध सूर्य के साथ यहाँ पर बैठा हुआ है, तो आपको कम्युनिकेशंस के माध्यम से, रिश्तेदारों के माध्यम से आपको नए ऑर्डर मिल सकते हैं। छठे भाव में बुध सूर्य का योग आपकी बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा है। जो बैंक में काम करते हैं, प्राइवेट सरकारी, उनके लिए अच्छा है। और जो लोग बैंक के लोन लेना चाहते हैं उनके लिए भी योग ये काफ़ी सुंदर बना हुआ है। तो सूर्य आपका दूसरे भाव का लॉर्ड है, आपको धन की प्राप्ति यहाँ पर सूर्य दे रहा है, क्योंकि 6th हाउस में सूर्य की पोजीशन अच्छी मानी जाती है। और सूर्य क्योंकि धनु राशि में, अपनी मित्र राशि में, तो आपके लिए काफ़ी योग अच्छा है। व्यापारिक दृष्टि से आपका योग बड़ा अच्छा रहेगा। सिंह राशि की अगर बात करते हैं तो ये योग आपका बुध सूर्य योग पंचम में बन रहा है, बहुत सुंदर योग है। अगर आप कोई सेवाएं देते हैं पब्लिक को, कंसल्टेंसी या प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज़ के, तो आपको धन यहाँ पर अच्छा मिल सकता है। आपके ट्रेड में सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी या दूसरी सेवाओं में भी ये बुध का जो योग है सूर्य के साथ अच्छा रहेगा। नई नौकरी मिलने को आपको चांस मिल रहा है, मान प्रतिष्ठा और आपके पद में बढ़ोतरी भी मिल रही है, आपको रुतबा मिल रहा है, क्योंकि लगन लॉर्ड आपका पंचम भाव से ट्रांजिट कर रहा है। बच्चों की तरफ से खुशी मिल सकती है, उनकी हायर एजुकेशन के प्रति आपको यहाँ पर लाभ मिल सकता है। बुध आपके दो भावों का लॉर्ड है, एक आपके लाभ का भी, 2nd हाउस का। बुध पंचम में आने से आपको एक से ज़्यादा चीज़ों में धन लाभ भी दे रहा है। सूर्य बुध का योग पंचम भाव में आने से आपकी बुद्धि में डिसीजन पावर पॉजिटिव रख रहा है। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि का ये योग चौथे भाव में बना हुआ है। प्रॉपर्टियों में ये सूर्य बुध का योग आपके लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि सूर्य आपके 12th हाउस का लॉर्ड है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कन्या राशि वालों के लिए बहुत सुंदर योग है। चौथे भाव में हालांकि सूर्य का योग जब आता है, तो क्योंकि चौथा भाव मदर का होता है और बुध भी यहाँ पर होने से मदर की हेल्थ पे प्रति आपका मेडिकल एक्सपेंस यहाँ पर आ सकता है। अचानक से कोई मेडिकल खर्चा आपके परिवार में निकल सकता है। दूसरी बात एक, अगर आप प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं तो ये समय शुभ है। बुध आपका चौथे भाव में फार्मिंग लैंड हो गया, या कोई आप किसी भी तरह से कोई एग्रीकल्चर फार्मिंग लैंड लेना चाहते हैं, फार्म हाउस बनाना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा योग है। सूर्य बुध का योग चौथे भाव में भूमि की प्राप्ति के लिए अच्छा माना जाता है। इन्वेस्टमेंट क्योंकि सूर्य करा रहा है आपका, लेकिन थोड़ा सा आपको, अगर आपको क्रोनिक डिसीज़ है हार्ट से रिलेटेड, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर से जांच करनी है, क्योंकि 12th हाउस आपको मालूम ही है कि वो मेडिकल एक्सपेंस का होता है। चौथे भाव में सूर्य के आने से आपका मेडिकल खर्चा भी यहाँ दे रहा है। लेकिन सूर्य बुध का बुध देते योग चौथे भाव में आपको मातृ सुख में वृद्धि और घर के प्रति आपको चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा। अगर हम तुला राशि की बात करें तो तुला राशि का सूर्य बुध का योग तीसरे भाव में बना हुआ है। सूर्य की स्थिति अगर आप देखा जाए तो लाभ भाव का कारक ग्रह जब तीसरे भाव में आता है, तो भाई मित्रों से, बड़े भाई से लाभ मिलता है। आपके सिबलिंग आपको कॉल करके कहीं पार्टी फंक्शन या घर पर इनविटेशन से बुलाएंगे। हो सकता है कि आपको विदेश भी जाना पड़ जाए, क्योंकि 12वें घर का लॉर्ड बुध तीसरे भाव में आने से यात्रा दिखा रहा है यहाँ पर। और बुध जो नवम भाव का, ये लंबी यात्राओं का भी योग यहाँ पे बना रहा है। तो कुल मिला के बुध यात्राओं से आपको लाभ दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरा भाव जो कि सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का होता है, उसमें ये बुध आदित्य योग आपको यहाँ पर लाभ दे रहा है। अगर सोशल मीडिया में आप कोई काम करते हैं
तो यहाँ पर आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। ऑनलाइन बिजनेस में आपको अच्छा का लाभ मिल सकता है। अगर हम स्कॉर्पियन राशि की बात करें तो ये बुध आदित्य योग दूसरे भाव में बना हुआ है, आपकी वाणी धन में बना हुआ है, बैंक बैलेंस में बना हुआ है। ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बना हुआ है, क्योंकि सूर्य जो कि आपके दशम स्थान का लॉर्ड है, दूसरे भाव में आने से व्यापार में वृद्धि, मान प्रतिष्ठा दे रहा है। आपको अचानक से व्यापार से धन लाभ मिल सकता है। बुध आपके कम्युनिकेशंस को बढ़ा रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ने से आपके व्यापार में वृद्धि देख रहा है, क्योंकि बुध आपका 11th हाउस का लॉर्ड है। आपके कम्युनिकेशंस के द्वारा आपको धन लाभ मिल सकता है। अगर आप कंसल्टेंसी का कोई काम करते हैं किसी भी तरह से, तो बुध का रोल यहाँ पर आपको अच्छा मिलने वाला है। अगर आप अकॉल्ट स्टडीज़ का कोई काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। सूर्य बुध की युति सेकंड हाउस में पारिवारिक दृष्टि के लिए आपका अच्छा है। अगर हम धनु राशि की बात करें तो सूर्य बुध का आपका लगन राशि में ही बना हुआ है, बहुत सुंदर योग है। दोनों केंद्र भाव, त्रिकोण भाव के जो लॉर्ड है वो आपस में मिल गए हैं आपके फर्स्ट हाउस में। मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। अगर आप कोई सरकारी नौकरी से हैं, आपको प्रमोशन मिल सकती है, या सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मिल सकती है। लंबी दूरी की यात्रा से आपको लाभ मिलेगा, पिता से कोई शुभ समाचार मिलेगा। बुध आपका पहले भाव में पत्नी से शुभ समाचार और व्यापार में वृद्धि, नौकरी में भी आपकी वृद्धि दिखा रहा है, नौकरी नहीं मिलना, और अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी वृद्धि। ये योग आप धनु राशि के लिए स्पेशल बहुत ही अच्छा है। लगन में आने से सूर्य आपके शरीर में ताकत, नई ऊर्जा दे रहा है। आपको सरकार की तरफ से कोई अप्रिसिएशन मिल सकता है। अगर हम मकर राशि की बात करें तो मकर राशि का सूर्य बुध 12वें भाव में बना हुआ है। आपकी विदेश की यात्रा, कोई मेडिकल एक्सपेंस यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि बुध छठे भाव से 12वां विपरीत राजयोग भी बना रहा है बुध, और छठे भाव को भी देख रहा है। आप विपरीत समय में कोई ना कोई धन विदेश से अर्जित करोगे, कोई ना कोई क्लाइंट को कॉल करके विदेश से आप इनविटेशन देके कोई फंडिंग वगैरह लेकर कोई बिजनेस में आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। एफडीआई भी आ सकती है। सूर्य आपका 12th हाउस में होने से पिता के स्वास्थ्य को हानि, और आपका कोई सरकारी खर्चा निकल सकता है। थोड़ा सा वाणी में अगर आप सुधार रखेंगे तो आपको सही रहेगा, और आंखों में प्रॉब्लम आपको उस मकर राशि वालों को देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर थोड़ा सा आपको सूर्य बुध का योग यहाँ पर आपका एवरेज है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर 12th हाउस में है। थोड़ा सा आंखों के प्रति आपको ध्यान रखना है। अगर हम कुंभ राशि की बात करें तो ये योग आपका जो है सूर्य बुध का आपके लाभ भाव में बन रहा है, बहुत ही सुंदर योग है। और सूर्य आपके 7th हाउस का लॉर्ड है। पत्नी से आपको खुशी का समाचार, पत्नी से लाभ मिलेगा। बुध आपका पंचम भाव, यानी कि संतान से खुशी का समाचार, और संतान के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। ये आपके 8th हाउस का भी लॉर्ड है। 8th हाउस का लॉर्ड जब लाभ भाव में आता है तो पैतृक संपत्ति, कमीशन आदि से, इनकम से आपको लाभ मिलता है। अगर आप इंश्योरेंस या कोई कंसल्टेंसी का काम करते हैं, या कोई भी ट्रेड जो कमीशन से रिलेटेड होता है, जैसे फूड का कोई काम कमीशन से रिलेटेड, आड़ती का काम हो गया, उनसे आपको धन लाभ यहाँ पर कुंभ राशि वालों को मिल रहा है। तो सुंदर योग है। लाभ भाव में आने से आपको मल्टीपल यहाँ पर लाभ दे रहा है। मीन राशि की बात करें तो ये योग आपका 10th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। ये योग आपके लिए बहुत सुंदर बना है। केंद्र में आपके दो ग्रह आगे हैं। सूर्य जो कि आपके छठे भाव का लॉर्ड है, आपकी जॉब का लॉर्ड है। आपको कंपटीशन से जॉब नहीं मिल सकती है, आपको इंटरव्यू आ सकती है। अगर आप व्यापार करते हैं तब भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। बुध आपका चौथे लॉर्ड लॉर्ड है, आपको प्रॉपर्टियों से लाभ मिल रहा है। बुध आपका 7th हाउस का लॉर्ड है, पार्टनरशिप से आपको लाभ मिल रहा है। आपके जीवन में नया आनंद, उमंग यहाँ पर सूर्य बुध का योग लगा रहा है। मान प्रतिष्ठा, सरकारी काम से विजय, और सरकार की तरफ से आपको अप्रिसिएशन, पिता से धन लाभ, और पद में भी आपकी बढ़ोतरी दिखा रहा है। तो मीन राशि वालों के लिए भी ये योग बहुत ही सुंदर बना हुआ है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी सूर्य बुध योग की, जरूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।